नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दबे। मंथली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजार के लिए और उतार चढ़ाव के बीच आज ट्रेड देखने को मिल सकता है। थोड़ी ही देर में आज की रणनीति क्या होनी चाहिए, बाजार की शुरुआत कैसे होती दिख सकती है, कौन से स्टॉक्स हैं जो फोकस में रहेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत हर रोज की ही तरह विदेशी बाजार को समझकर कर लेते हैं। ग्लोबल सेटअप जरा देखिए, कोरोना का कहर फिर से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इसी का असर हमने अमेरिकी बाजार में देखा है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं, इसी की वजह से गिरावट और सुस्ती देखने को मिल रही है। एशियाई ढींगे सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी आपके टीवी स्क्रीन पर 11,660 के करीब यहां पर 65 अंकों की गिरावट के साथ फिलहाल ट्रेड देखने को मिल रहा है। इस बीच हांगकांग के बाजार में भी करीब 418 अंकों की बिकवाली है। डाउ फ्यूचर्स हालांकि 246 अंक की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के ही कहर की वजह से अमेरिकी बाजार में कल भारी गिरावट के साथ ट्रेड देखने को मिला। डाउ 950 अंक लुढ़क कर बंद होता हुआ दिखा। नैस्डैक में 425 अंकों के नीचे की गिरावट देखने को मिली। तो क्लियरली एशियाई बाजार, अमेरिकी बाजार, ग्लोबल सेटअप जो है कोरोना के चलते यहां पर परेशान देखने को मिल रहा है। विस्तार से विदेशी बाजार को समझ लेते हैं। हमारे साथ दीपांशु भंडारी जुड़ गए हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं? अगर आप कल शाम का एक्शन देखें, जहां तक अमेरिकी बाजार को सवाल है, तो डेफिनेटली काफ़ी नेगेटिव क्यूज़ रही हैं और आज सुबह हम उसका प्रभाव बाकी एशिया के बाजार पर भी देख रहे हैं। हालांकि कहना पड़ेगा एसजीएक्स निफ्टी 100 अंक नीचे दिखा रहा है इस समय, तो उतनी, बल्कि अब तो 100 अंक से भी कम की गिरावट दिखा रहा है, तो उतनी खराब शुरुआत नहीं है एसजीएक्स निफ्टी के लिए जहां तक हमने सोचा था, जिस तरह से अमेरिकी बाजारों में एक्शन रहा है। बट डेफिनेटली एशिया पर भी काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ रहा है जिस तरह का कल अमेरिकी बाजारों का एक्शन था। अगर देखें तो डाउ में हमने देखा कि 950 अंकों की गिरावट आई, तो ये एक बड़ी गिरावट जरूर वहां पर आती हुई दिखी। पर आज सुबह डाउ फ्यूचर्स संभले हुए दिख रहे हैं, लगभग 1% की बढ़त यहां पर है। और कल जब हम क्लोजिंग में थे तब लग ही रहा था कि अमेरिकी बाजार फिसलेंगे, क्योंकि डाउ 350-400 अंकों की गिरावट दिखा रहा था, पर किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि इतनी बड़ी गिरावट आएगी। 3 दिनों में डाउ लगभग 1800 से ज्यादा अंक लुढ़क चुका है, तो ये काफी खराब रहा है और जुलाई के बाद सबसे खराब दिन रहा जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। इनके विक्स में हमने देखा कि 20% का उछाल आया एक दिन में, और इसके साथ ही अब विक्स 4 महीने की ऊंचाई पर है। तो डेफिनेटली बाजार थोड़े अनकंफर्टेबल हैं। एक तो कोरोना के रोज हम देख रहे हैं कि नए रिकॉर्ड मामले आ रहे हैं। कल भी यूएस में 80,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, और इसके अलावा अगले हफ्ते इलेक्शन से पहले ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशंस थोड़ी हल्की करी हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं, सिर्फ कोरोना ही नहीं है जिसकी वजह से हमने गिरावट देखी, बट क्योंकि इलेक्शंस हैं तो इसलिए ट्रेडर्स ने थोड़ी पोजीशंस भी लाइट करी हैं। इसके अलावा आज जीडीपी का डेटा आने वाला है, यूएस यूरोप दोनों का, साथ ही दिग्गज आईटी कंपनीज के नतीजे हैं जैसे कि एप्पल, अमेजॉन, फेसबुक, अल्फाबेट, ट्विटर, तो इसलिए भी थोड़ी पोजीशंस हल्की की गई हैं। यूरोप में भी अगर आप देखें तो यूरोप में ज्यादा गिरावट थी, 2.5 से 4% तक यूरोप के बाजार लुढ़के हैं, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी दोनों ने ही रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा दिए हैं। बल्कि आप कह सकते हैं कि एक तरह का लॉकडाउन ही है। फ्रांस तो कह ही रहा है कि जो उन्होंने पहला लॉकडाउन करा था, अब ये दूसरा लॉकडाउन है और ऑलमोस्ट सिमिलर रेस्ट्रिक्शंस अब अप्लाई करेंगी। सिर्फ थोड़ी शर्तों के साथ स्कूल्स खुले रहेंगे, कुछ और जगहें खुले रहेंगी, बट सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लिए आप बाहर निकल सकते हैं। वैसे एक तरह का लॉकडाउन है। और जर्मनी में भी सिमिलर सिचुएशन आई है, जिसकी वजह से बाजारों की चिंता बढ़ी है। हमने देखा कि कच्चा तेल कल 5% लुढ़का है, 3 हफ्तों के निचले स्तर पर पहुंचा है। डॉलर में एक रिबाउंड आया है, बट सोने पर भी दबाव आते हुए दिखा है। तो डेफिनेटली ग्लोबल बाजारों से काफी कमजोर संकेत आते हुए दिख रहे हैं आज सुबह। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे विदेशी बाजार। ऐसे में कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजार में क्या किया, ये एक बार देख लीजिए। कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से 1131 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आए हैं। वहीं कैश मार्केट में डीआईएज महज 1 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं और वायदा बाजार में 2506 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज की तरफ से। तो क्लियरली कैश मार्केट और वायदा बाजार में एफआईआईज की तरफ से बिकवाली के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत काफी कमजोर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में भारतीय बाजार के लिए आज के लिए पहली रणनीति क्या होगी सर? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि अमेरिकी बाजार और बाकी दुनिया भर के बाजारों में कोरोना का कहर फिर से फैलता हुआ दिख रहा है और ढेर सारी इवेंट्स एक साथ है। एक तो कोरोना का कहर, दूसरा अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बाजार नर्वस हो रहे हैं। देखिए, दूसरी बात यह भी कि अच्छे खासे हाइस पर बाजार चल रहे हैं, तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए इतनी अनिश्चितताओं के बीच में खरीदारी के लिए कम बनता है।
लेकिन जिस तरह की तेज गिरावट हुई है 950 पॉइंट के दिन के एकदम निचले स्तरों पर जाकर अमेरिकी बाजार बंद हुए हैं, और जिस तरह से वहां का वॉलेटिलिटी इंडेक्स 20% से ज्यादा चढ़ा है, माफ कीजिएगा, ये कहीं कहीं आपको बहुत अच्छे कंफर्ट वाले संकेत नहीं दे रहा है। इस लिहाज से मुझे जो लगता है वो ये है कि आपको पोजीशन हल्की रखनी चाहिए। बाजार एकदम मेक और ब्रेक लेवल पर है, इन लेवल से जरा भी नीचे फिसले तो आपके लिए ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल होता हुआ नजर आएगा, और वो सावधानी आपको रखनी है। मेरा ये समझना है कि आज एक्सपायरी का भी दिन है, जाहिर सी बात है कि तेजी की पोजीशन कम होने का खतरा और डर वो भी है। तो ऐसे में अगर आप 11,650 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो समस्या ज्यादा है। जैसे आज के लिए जो सपोर्ट रेंज है तो 11,600 11,650 की आप मानकर चल सकते हैं, और ऊपरी स्तरों पर 11,825 11,875 वो रेंज है जहां तक बाजार वापस से रिकवरी की कोशिश कर सकता है। बहुत हो गया तो 11,925। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, आखिरी सपोर्ट जोन 23,850 23,925 का है। इस 75 पॉइंट की रेंज को तोड़ता है तो फिर बैंक निफ्टी के लिए नीचे का रास्ता और गिरावट का मामला खुल जाता है, जो बैंक निफ्टी को फिर बाद में 23,500 तक भी नीचे ला सकता है। ऊपरी स्तरों पर 24,475 24,650 ये वो रेंज है जो डेफिनेटली दमदार प्रॉफिट बुकिंग या बेचने की रेंज है, जहां पर आते आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों आती हुई दिखेगी। तो अगर कम गिरावट के साथ शुरुआत हो या उछाल मिले तो आप अपनी पोजीशन कम करते चलें, ये रणनीति रखना ठीक रहेगा। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अगर कम गिरावट के साथ शुरुआत हो या फिर उछाल देखने को मिले तो पोजीशंस को कम करते रहें, ये राय। और पहली ट्रेडिंग रेंज फिलहाल आपके सामने है 11,600 से 11,650 के सपोर्ट जोन्स निफ्टी के लिए मानकर चलें। 11,825 से 11,875 की ऊपरी रेंज है। वहीं बैंक निफ्टी के लिए 23,850 से 23,925 सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। 24,475 से 24,650 ऊपरी रेंज है जिसे आपको मानकर चलना है। लेकिन कोरोना के नए मामलों में उछाल से ग्लोबल बाजारों में तो हाहाकार मचा है। कल यूरोपीय बाजार 4% तक टूटे, वहीं कल डाउ 950 अंक गिरता हुआ हमने देखा। 3 दिनों में 1800 अंकों की गिरावट देखी जा चुकी है। इस गिरावट को कैसे समझे और कोरोना की बढ़ती चिंता का कितना असर भारतीय बाजार पर पड़ता देखने को मिल सकता है, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्लोबल बाजारों के एक्सपर्ट अजय बग्गा। अजय सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। कोरोना का कहर फिर से अब बढ़ता देखने को मिल रहा है। विदेशी बाजार में हम इसका असर भी देख रहे हैं और अमेरिकी बाजार में पर्टिकुलरली जब इलेक्शन सीजन चल रहा है, इस सिचुएशन को कैसे देखें? जी बिल्कुल, देखिए 3 फैक्टर्स का असर पड़ गया। एक तो बहुत उम्मीद थी कि कुछ फिस्कल स्टिमुलस की डील हो जाएगी पिछले 1 महीने में, और वो तो अब लग रहा है कि कुछ नहीं आने वाला है, तो उससे मायूसी आई। दूसरा, जो कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है अमेरिका और यूरोप में, कल रात को फ्रांस ने भी कहा कि वो 4 हफ्ते का एक लॉकडाउन करेंगे। जर्मनी बोल रहे हैं कि काफी बड़ा एक लॉकडाउन वो लेके आएंगे। तो ये सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं यूरोप की, और लॉकडाउन के तहत इकोनॉमिक इम्पैक्ट आते दिख सकता है। और तीसरी बात है कि अब लगभग तय हो रहा है कि डेमोक्रेट्स अमेरिका में इलेक्शन जीत सकते हैं, और अगर डेमोक्रेट्स जीतते हैं मानसी, तो ट्रंप को कुछ इंटरेस्ट नहीं रहेगा कि इलेक्शन के बाद वो स्टिमुलस डील करने की कोशिश करें। तो अमेरिका का जो स्टिमुलस आप सोच सकते थे कि हमें जुलाई एंड में खत्म हुआ, तब से हमें लग रहा था कि कुछ स्टिमुलस आए। अब हो जाएगा कि फरवरी तक ये स्टिमुलस आएगा। तो इसके चलते मार्केट को चिंता है। ये 3 कारण है, एक स्टिमुलस नहीं हुआ, दूसरा ट्रंप हार सकते हैं, और तीसरा ये कोरोना के चलते इकोनॉमिक वीकनेस। इन तीनों फैक्टर्स का हावी होना मार्केट्स पे काफी चिंताजनक है। और मैं कहता रहा था कि अक्टूबर एंड में मुझे थोड़ा सॉफ्टनेस दिख रहा है मार्केट में इलेक्शंस के कारण, वो अभी प्ले आउट हो रहा है। तो ये टाइम है साइड पे बैठने का, पैनिक तो नहीं करना, बट ये नीचे जा सकता है मार्केट काफी और 3 मंथ्स।
बिल्कुल बिल्कुल अजय सर, शुक्रिया ये एनालिसिस हमें बताने के लिए। और जिस तरह से आप समझा रहे हैं, 3 फैक्टर्स हैं जो कि हावी होते हुए दिख रहे हैं, और खास तौर से निवेशकों, ट्रेडर्स के लिए भी सलाह यही है कि फिलहाल आप सिर्फ वेट एंड वॉच का मोड ही अपनाएं बाजार में, क्योंकि वॉलेटाइल सेशंस इन तमाम फैक्टर्स के चलते देखने को मिल सकते हैं। हम देख ही रहे हैं ग्लोबल बाजार से कैसी गिरावट होती हुई देखने को मिल रही, तो उसका एक इवेंचुअल इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर पड़ना तो बिल्कुल लाजमी है। चलिए, हमने एक ट्विटर पोल कराया है जो आपके सामने रख देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर हमने पोल कराया है, भारत के लिए किसका जीतना बेहतर रहेगा, डोनाल्ड ट्रंप ए या बी जो बाइडेन। 2 ऑप्शंस हैं, आप हमारे इस ट्विटर पोल में जुड़ सकते हैं और हैशटैग US इलेक्शंस ऑन Z ये हैशटैग यूज कीजिएगा और हमारे ट्विटर हैंडल पर इस पोल में आप हिस्सा ले सकते हैं। चलिए, खबरों के चलते कहां पर एक्शन देखने को मिलेगा ये एक बार समझ लेते हैं। पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी, गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, शुरुआत पहले निफ्टी के नतीजों से कर लेते हैं, आज के ट्रिगर से कर लेते हैं। आज निफ्टी में मारुति सुजुकी और BPCL ये 2 नंबर्स आएंगे जहां पर कि हमारी नजर रहेगी। और इसके अलावा वायदा बाजार से हेवल्स, TVS मोटर, कैनरा बैंक ऑफ बड़ौदा समेत काफी सारी कंपनियां हैं जो कि अपने नतीजे घोषित करेंगी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक भी होगी, दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी। क्या आउटकम निकल कर आता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक बोर्ड बैठक में QIP के जरिए फंड्स जुटाने पर फैसला लिया जा सकता है और कुल बोरोइंग लिमिट भी बढ़ा दी जा सकती है। इसके अलावा IDBI बैंक की भी बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि QIP के जरिए फंड जुटाने की योजना है। कुछ स्टॉक्स की आज एक्स डिविडेंड भी है। टेक महिंद्रा 15 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया था। नेस्ले ने 135 और कोलगेट ने 18 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड की घोषणा की थी जिसकी की आज एक्स डेट है। आज नतीजों पर काफी ज्यादा फोकस रहेगा क्योंकि ढेर सारे नंबर्स आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद। इसमें L&T के नंबर्स हम आपको बता देते हैं। नंबर्स अच्छे हैं, अनुमान से बेहतर। आय में करीब 12% की गिरावट दर्ज हुई है लेकिन मुनाफे में 118% की बढ़त देखी गई है। इसके अलावा कंपनी को करीब 25,000 करोड़ की बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के लिए भी कंपनी ने बोली लगाई थी और उसका LOI कंपनी को मिल चुका है। एक्सिस बैंक के नंबर्स भी हर फ्रंट पर अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं। ब्याज से आय में 20% की बढ़त, मुनाफा घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी और ग्रॉस NPA और नेट NPA दोनों में ही कमी देखने को मिली। हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स हमारे अनुमान से कमजोर हैं। आय में 23% की बढ़त हुई है, मुनाफा करीब 9% बढ़ा है कंपनी का। वायदा बाजार पर फोकस करें तो RBL बैंक के नंबर्स आए हैं। नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। NII में 7% की बढ़त, मुनाफा करीब 1.5 गुना बढ़ गया है कंपनी का क्योंकि प्रोविजन जो है वहां पर कमी देखी गई है। उसका जो सपोर्ट है वो मुनाफे में इस बार देखने को मिला। क्यूमेंस इंडिया यहाँ पर भी नतीजे अनुमान से बेहतर ही हैं। हालांकि गिरावट दर्ज हुई है लेकिन हम जो अनुमान कर रहे थे उससे बेहतर नंबर्स आए हैं। आय में 11% की गिरावट दर्ज हुई है। मुनाफे में करीब 5.5% की गिरावट इस बार देखी गई। कैश सेगमेंट से भी नंबर्स काफी सारे हैं। ICICI सिक्योरिटीज नंबर्स अच्छे हैं। आय में करीब 60% की बढ़त, मुनाफा 1 गुना बढ़ गया है कंपनी का। EU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर्स भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ब्याज से आय में 24% की बढ़त और ग्रॉस NPA नेट NPA दोनों में ही कमी देखने को मिली। PNB हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स मिले जुले दिखाई दे रहे हैं। ब्याज से आय तो अच्छी है 36% की, लेकिन बढ़े हुए प्रोविजन के चलते मुनाफे पे दबाव देखने को मिला। ग्रॉस NPA नेट NPA दोनों में ही इस तिमाही बढ़त देखने को मिली है। ब्लू स्टार के नंबर्स कमजोर नजर आ रहे हैं। बिक्री में 27% की गिरावट और मुनाफे में करीब 60% की गिरावट इस बार देखी गई। नवीन फ्लोराइन यहाँ पर नंबर्स अच्छे हैं। बिक्री में 16% की बढ़त, मुनाफा 38% बढ़ा है कंपनी का। और टाटा कॉफी ये स्टॉक ने भी इस कंपनी ने भी अच्छे नंबर्स घोषित किए हैं। बिक्री में 12% की बढ़त और मुनाफे में 6% की बढ़त देखने को मिली है। 2 और खबरें आई हैं। सिप्ला से जुड़ी खबर आपको बता देते हैं। भारत में एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्टिंग किट कंपनी ने लॉन्च किया गया है और ICMR से कंपनी को मंजूरी भी मिल चुकी है। और आखिर में बात करते हैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की। हंट्समैन ग्रुप ये US की कंपनी है, इसके साथ करार कर लिया है। भारतीय कारोबार कंपनी खरीदेगी करीब 2100 करोड़ में।
कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स अब आपको बताते हैं। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय, 2 कॉल्स आई हैं, एक बिकवाली की, एक खरीदारी की। बंधन बैंक में बिकवाली की राय है, 280 के लक्ष्य को ध्यान में रखें, 293 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, सेल कॉल इनिशिएट करने की राय। वहीं डी मार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट पर खरीदारी की राय, आनंद राठी सिक्योरिटीज मानता है 2300 के टारगेट यहां पर देखने को मिलेंगे, 2205 का स्टॉप लॉस यहां पर जरूर लगाएं। चॉइस ब्रोकिंग की राय है, बाटा में बिकवाली की राय है, यहां पर 1270 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, 1355 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के वीपी रिसर्च हिमांशु गुप्ता से हमने बातचीत की और उनका बाजार पर नजरिया और साथ ही उनकी टॉपिक्स आपको बता देते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में उनकी तरफ से सेल कॉल है। निफ्टी में सेल कॉल इनिशिएट करने की राय लक्ष्य के हिसाब से 11,640 के पहले देखने को मिल सकते हैं, उसके बाद 11,580 तक भी निफ्टी में गिरावट देखी जा सकती है। 11,780 का एक स्टॉप लॉस लगाकर आप बिकवाली कर सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी में बिकवाली की राय हिमांशु गुप्ता की तरफ से यहाँ पर 23,700 के पहले ये टारगेट देखने को मिलते हैं, तो फिर 23,500 तक भी लुढ़क सकता है। स्टॉप लॉस 24,400 का आपको अपनाना होगा। इसके अलावा इंडसइंड बैंक स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स की अगर बात करें, बिकवाली की राय इंडसइंड बैंक पर इनकी तरफ से आती हुई दिखी है, 605 का स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना है। वहीं टारगेट्स जो है 575 के देखने को मिलेंगे। ये तो हुई इक्विटी मार्केट्स की बात, लेकिन कमोडिटी बाजार के लिए एंजल कमोडिटी के डीवीपी अनुज गुप्ता से हमने बातचीत की। उन्होंने 3 कॉल्स दी हैं, आपको बता दें। गोल्ड और क्रूड में उनकी तरफ से बिकवाली की राय है। गोल्ड में सेल कॉल इनिशिएट कीजिएगा, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अगर 50,700 पर मिले, यहां पर सेल कॉल इनिशिएट करने की राय। 51,100 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, टारगेट जो है 50,100 के मानकर चले। क्रूड कच्चे तेल के चार्ट में लगातार उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं, इसी के चलते बिकवाली की राय यहां पर भी है। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 2,830 के लेवल्स पर अगर ये मिले तो बिकवाली कीजिए, 2,890 का स्टॉप लॉस और टारगेट जो है 2,740 के आप मानकर चले। यूएसडी आईएनआर पेयर पर खरीदारी की राय है, टारगेट 74 रुपए और 30 पैसे, स्टॉप लॉस 73 रुपए और 60 पैसे का आपको लगाना होगा। अब वक्त है एफआईआर का, यानी कि एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। डॉक्टर रेड्डी सीएलएसए की रिपोर्ट आउट परफॉर्म की रेटिंग को बदलकर खरीदारी की राय दी गई है, यानी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। लक्ष्य देखिए 5,600 से बढ़ाकर 6,050 कर दिया है। कह रहे कि लक्ष्य सभी पैमाने पर अगर आप देखें तो बढ़िया देखने को मिले। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज यहाँ पर भी नतीजा है, सीएलएसए की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 625 रुपए के लक्ष्य के लिए। 484 जो है कल की क्लोजिंग है, मान रहे कि नतीजे अच्छे और खासतौर पर जो आईसीआईसीआई बैंक के अलावा चैनल से कंपनी में ग्रोथ आई है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट है एक्सिस बैंक पर, सीएलएसए की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा गया है। लक्ष्य 600 रुपए से बढ़ाकर 700 रुपए कर दिए, 506 जो है कल की क्लोजिंग है। कह रही कि एसेट क्वालिटी में काफी ज्यादा सुधार है, जिसके चलते मान रहे हैं कि री रेटिंग की पूरी एक संभावना नजर आ रही है, इसके लिए स्टॉक पर पॉजिटिव है। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।